अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आऊँ जी आपके लिए एमसीक्यू की वीडियो। तो यहाँ पे हम अपने एमसीक्यूज़ को कंप्यूटर के डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने अब काफ़ी नोटिस किया है कि जब से ये आपको लंबी लंबी छुट्टियाँ मिली हैं इस पेपर में, तो कंप्यूटर और बायो वाले दोनों बच्चे लेज़ी हो गए हैं और ना कोई आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट्स आ रही हैं कि कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ दे दें। सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे, लगता है आपका पढ़ने से शौक ही उठ गया क्योंकि आखिरी पेपर है, तो इसको इतना लाइट मत लें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ज़ाहिर बात है आपका रिस्पांस कम आएगा तो मैं ख़ुद भी वीडियो फिर क्यों बनाऊंगा। तो उसके बाद ये अभी बहुत हवा चल रही है ऊपर, तो मैंने कहा बना देते हैं। तो उसके बाद हु इन्वर्टेड द लॉगरिथम, तो कौन है? जॉन नेपियर। इट वाज जॉन नेपियर हु इन्वर्टेड द लॉगरिथम। उसके बाद विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर? इट वॉज द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच यूज ट्रांजिस्टर। और उसके बाद इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस? इट वॉज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन विच माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग सपोर्ट 1000 ऑफ यूज़र एट द सेम टाइम। तो इसका क्या हम ले लेंगे जी, विच आर द फॉलोइंग का हमारे पास आएगा जी मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका ये करेक्ट आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेडिक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल इन द सिस्टम। तो ये क्या होगा जी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये क्या करता है जी? ये प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड चीज़ों से। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। तो ये चेज मेमोरी होती है, इसको कैशे भी कहते हैं। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ड्राइवर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी? दिस इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लिमिटेड पीरियड एज अ ट्रायल वर्जन। तो ये क्या होता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है ये होता है। उसके बाद व्हेन ICGs वर डेवलप अर्ली 1960s। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इट इज़ Mark 1 एंड विच लेआउट इज डिज़ाइन टू लेट द पीपल क्विकली टाइप विदाउट जैमिंग अ मैकेनिकल टाइप राइटर? दिस इज़ QWERTY से पहले क्या होता था जी, एक ABC वाला जो हमारे पास सिस्टम था वो था, और ये QWERTY आया तो इसको चेंज किया गया। ये इसलिए चेंज किया गया था कि ताकि वो टाइप राइटर लोग जो थे बहुत ज़्यादा फास्ट टाइप करते थे, तो फिर क्या हुआ कि टाइप राइटर जैम होने लग गए। ABC सीधे अंदाज में पहले लिखी होती थी, तो इस वजह से इसको चेंज किया गया ताकि थोड़ा मुश्किल हो और लोगों की टाइपिंग क्या हो, स्लो। तो आगे चलते हैं यार, एक तो हवा सब कुछ उड़ा के ले रही है। उसके बाद विच इंटरफेस इज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इनपुट? दिस इज CLI। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस यूजेस विंडोज आइकन मेन्यू and pointer to interact with? This is GUI, graphical user interface. Which of the following system was introduced in 1969? This is Unix. और उसके बाद जी which of the following operating system must possess information produce a response within a specific time? This is real time system. उसके बाद जी which of the following is an open source? This is Linux. Linux is a open source operating system. उसके बाद which of the following interface is easiest one to learn and use? This is graphical user interface, GUI. और उसके बाद which of the following system allow many users to use a computer at the same time? This is multi user operating system, MUI. और उसके बाद जी हमारे पास in which of the following operating system CPU is switch rapidly between all the programs to simultaneously execute? तो दिस इज़ टाइम शेयरिंग सिस्टम। और उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ आइकन अलाउ यूज़र टू एक्सेस अ प्रोग्राम फाइल और फोल्डर क्विकली? दिस इज़ शॉर्टकट आइकन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ आइकन अलाउ यूज़र टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर? दिस इज़ कंप्यूटर आइकन। आगे चलते हैं। उसके बाद आपकी यूनिट 3 से जो यूनिट 4 है डाटा कम्युनिकेशन, इससे MCQs पढ़ते हैं। तो इन विच टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट स्टॉप बिट्स आर यूज? तो इसमें क्या है, ये जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन द टाइम इंटरवल बिटवीन द कैरेक्टर इज़ ऑलवेज द सेम? तो दिस इज़ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। और उसके बाद विच ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया यूज लाइट वेव्स फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन? दिस इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन? दिस इज़ इंफ्रारेड
उसके बाद which of the following is a impairment the strength of the signal fall distance, this is attenuation. और उसके बाद आगे आओ तो which of the following impairments refer to undesired signals that enter the path of the transmitted signal, this is crosstalk. और उसके बाद which of the following device is used for connecting computer together wirelessly, local area network, this is called access point, AP. और उसके बाद which of the following device is used for connecting computer together in a wired local area network, this is switch. And which of the following device forward information from one network to another by selecting the best pathway, this is router. और उसके बाद what represent overall data transmission capacity of a computer, this is bandwidth. और उसके बाद data communication transfer of a data through some transmission medium. और उसके बाद protocols are set rules to govern communication. उसके बाद ये चैप्टर 5 के MCQs पे आ जाओ तो which of the following transmission mode of information is transmitted in both direction, this is half duplex mode. और उसके बाद in which of the following network every computer can act as client server or both at the same time, this is peer to peer connection, P2P connection भी इसको कहते हैं. और उसके बाद which of the following network provides centralized security, this is client server, ये जो client server network है. उसके बाद which of the following computer shares resources on a network for the others to use, this is server. और उसके बाद in which of the following network topology switch is required, this is star topology. और which of the following network is used to provide the cable TV and internet service, this is metropolitan area network. और उसके बाद आगे आओ तो which of the following provide high speed internet connection, this is the DSL. और अभी जो फाइबर ऑप्टिक आ गई है, अगर उसका ऑप्शन आ जाता है तो वो भी कर देना है. फाइबर ऑप्टिक इज़ द हाईएस्ट टिल नाउ. और उसके बाद which of the following network connects the computer across the city, countries and continent, this is wide area network WAN. उसके बाद which of the following network topology uses device called terminator, this is called bus topology. उसके बाद which of the topology requires the multi-point connection, this is bus topology. And ISDN provides the maximum speed of 128 kb per second, which is more than a dial-up connection but less than a DSL. उसके बाद ये चैप्टर 6 आ जाता है जी. इसमें who is a person who illegally breaks into the another computer, this one is a hacker. And which is what is the person who uses special tool for breaking the computer system, he is called the cracker. और उसके बाद when malware spreads automatically in a computer network and replicate itself, worm, ये worm होता है. और उसके बाद which of the following malware display advertisement, this is adware. और उसके बाद एडवेयर के नाम से ही ऐड है. और उसके बाद which of the following authentication method is used for opening the security gates, this is access card. उसके बाद which of the following authentication is most reliable, this is biometric fingerprints जो होते हैं. और उसके बाद जी which of the following authentication method is based on the individuals such as face, fingerprint, voice, this is biometrics. उसके बाद what is the making illegal copies of copyrighted software, this is called software piracy, जो कि हम रज के करते हैं. और उसके बाद which of the following malware gathers the information about the user activities on computer, this is spyware. और उसके बाद जी हमारे पास which of the following authentication methodology is used to draw cash from ATM, this is called PIN, personal identification number. उसके बाद which of the following would be considered as the way that a computer virus can enter a computer system, this is all of the above. And a malicious program that is not self-replicating is called Trojan horse. उसके बाद ही आगे फुल बुक से कुछ MCQs हैं. which of the following is a volatile memory, this is RAM. और which layout is designed to let the people type quickly without jamming the mechanical typewriter, this is QWERTY. और उसके बाद which of the following Windows icon allow user to access program, file or folder quickly, this is a shortcut icon. उसके बाद DOS stand for disk operating system. उसके बाद which of the following device is used for connecting computers together in a wired local area network, this is called switch. और उसके बाद which of the following device forwards the information from one network to another by selecting the best pathway available, this is called a router. उसके बाद which of the following computer shares the resources on a network for other to use, this is called server.
Because which of the following topology is most expensive to implement? This is called the mesh topology. And then which of the following malware gather the information about the user activities? This is called spyware, which spies a computer. Or उसके बाद which of the following authentication methodology is used to draw cash from ATM? This is PIN. और उसके बाद malicious program that is not self-replicating is called Trojan horse. What represent that the overall data transmission capacity of a computer? This is called bandwidth. उसके बाद आगे चलो तो उसके बाद ये आता है जी 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI. उसके बाद ड्राइवर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स. दिस इज़ अ लिनक्स इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूज़र कैन रन अ डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन अ लार्ज स्केल. दिस इज़ टाइम शेयरिंग. उसके बाद विच कमांड इन एक्सेल रिस्ट्रिक्ट द यूज़र फ्रॉम एंटरिंग द रॉन्ग डाटा. दिस इज़ कॉल्ड डाटा वैलिडेशन कमांड. उसके बाद डैश इज़ अ टेक्सचुअल इंटरफेस. दिस इज़ CLI. उसके बाद विच ट्रांसमिशन मीडिया यूजेज द लाइट वेव्स. दिस इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल. And dash is a set of rules between two communication data. This is a protocol. उसके बाद in which transmission mode information is transmitted from in both direction but not simultaneously. This is half duplex mode. And in which topology it is difficult to add a new computer? It is a mesh topology. And which authentication method is most reliable? This is biometrics. And a person who illegally breaks into others computer is called hacker. उसके बाद आगे चलो तो विच कमांड इन एक्सेल ये वाला हो गया डाटा वैलिडेशन. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इट इज़ अ लिनक्स. उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन MS Word 2010 रिबन. तो देयर आर 9 टैब्स इन MS Word 2010. And in which of the following transmission the interval between the characteristic is always the same? This is synchronous transmission. And which of the following malware display the advertisement to the screen? This is adware. Who invented the logarithm? This is John Napier. And the process of converting the digital signal into analog is called modulation. And a network that places all the nodes on a single cable is called bus topology. And MS Word save file, which of the following file extension? It is .doc. और उसके बाद which of the following is a non-impact printer? This is a laser printer. Which of the following is not included in guided media? This is infrared. And the bar which contain the same the name of active application is known as title bar. Option number C, title bar. उसके बाद आगे आ जाओ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी. दिस इज़ कॉल्ड कैशे और चे जो भी आप इसको बोलते हैं. और उसके बाद विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ ड्राइवर. इट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Which interface is based on textual? This is CLI. And which of the following is open source? This is Linux. Which of the following is used in MS Word 2010 for creating decorative art? This is a word art. And ribbons, there are 9 ribbons. उसके बाद जी आगे which of the following is used for short distance communication? This is infrared. और उसके बाद what represent overall data transmission capacity of a computer? This is bandwidth. उसके बाद which of following network provide centralized security? This is client server network. उसके बाद which of the following topology is most expensive to implement? This is called a mesh topology. उसके बाद which malware spread automatically in a computer network and replicates itself? This is worm. और उसके बाद which of the following authentication method is most reliable? That is biometric. उसके बाद जी आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. दिस इज शेयरवेयर. उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. उसके बाद जी हमारे पास आता है विच द फॉलोइंग which of the following device stores data in compressed form? That is hard disk. उसके बाद which of the following is similar between synchronous and asynchronous transmission? That is the transfer of characters. Rate of change of electrical signal per second is called baud rate. उसके बाद which of the following is not a communication device? That is a cache. उसके बाद pairing of devices done in Bluetooth. DOS stand for is a type of command line interface. उसके बाद पर्सन हु illegally breaks is called hacker. Multimodal authentication mean use of 2 or more authentication method. Google Chrome is example of freeware. उसके बाद D6 with reference to spreadsheet means column D row 6.
तो उम्मीद है जी आपको पेपर आज का वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो नीचे। और कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड पूछना है तो पूछ लो। मेरे तरफ से तो ये एक आखिरी वीडियो है कंप्यूटर 9th के लिए। अगर मज़ीद किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट डाउन करो और पेपर की सही तैयारी करो। और ये जितना मैंने आपको बताया फुल बुक वाला जो क्वेश्चन बताएं वही वाले करो, आंखें बंद करके ये MCQs करो, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।